पाप मोचनी एकादशी। आज पाप मोचनी एकादशी है। यह एकादशी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। प्राचीन काल में चैत्र रथ नामक एक सुंदर वन था, जहां अप्सराएं और गंधर्व विहार करते थे। उस वन में मेधावी नामक एक तपस्वी ऋषि शिव की आराधना में लीन रहते थे। एक बार कामदेव ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजुघोषा नामक अप्सरा को भेजा। मंजुघोषा ने अपने नृत्य, गायन और सौंदर्य से ऋषि को मोहित कर लिया। ऋषि मेधावी कामाशक्त हो गए और उनका तप भंग हो गया। जब ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने मंजुघोषा को पिशाचिनी बनने का श्राप दे दिया। मंजुघोषा ने ऋषि से क्षमा याचना की। ऋषि को भी अपनी गलती का पछतावा हुआ, लेकिन वे शाप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने मंजुघोषा को पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी, जिससे वह अपने पापों से मुक्त हो सकती थी। बाद में ऋषि मेधावी को भी अपनी तपस्या भंग होने का दुख हुआ और उन्होंने अपने पिता च्यवन ऋषि से इसका प्रायश्चित पूछा। च्यवन ऋषि ने उन्हें भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का आदेश दिया। मंजुघोषा और मेधावी दोनों ने विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की आराधना की। इस व्रत के प्रभाव से मंजुघोषा अपने श्राप से मुक्त हो गई और ऋषि मेधावी भी अपने पापों से शुद्ध हो गए। इस कथा के कारण पाप मोचनी एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मुक्ति मिलती है। इसलिए भक्त अपने पापों का प्रायश्चित करने और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस एकादशी का व्रत रखते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? इस एकादशी पर निर्जला व्रत, बिना पानी के या फलाहारी व्रत, फल और कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन करके रखने का विधान है। बहुत से लोग पूरे दिन उपवास रखते हैं और अगले दिन द्वितीयादशी में सूर्योदय के बाद ही व्रत तोड़ते हैं। भगवान विष्णु की पूजा। इस दिन यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। भक्त उनकी पूजा अर्चना करते हैं, जिससे धूप, दीप, नैवेद्य और फल शामिल होते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनना इस दिन का महत्वपूर्ण अंग है। यह कथा व्रत के महत्व और विधि के बारे में बताती है। दान पुण्य करना। इस दिन दान पुण्य करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। भक्त अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को दान करते हैं। भजन कीर्तन करना। भगवान विष्णु के भजन और कीर्तन में समय बिताना आध्यात्मिक रूप से बहुत अच्छा माना जाता है। जागरण करना। कुछ भक्त पूरी रात जागरण करके भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। व्रत के अगले दिन जब पारण किया जाता है तो सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। इस दिन झूठ बोलने, किसी को बुरा कहने या किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों से बचने का प्रयास किया जाता है। पाप मोचनी एकादशी का अर्थ है पापों को नष्ट करने वाली एकादशी। मान्यता है कि इस व्रत को करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत संतान प्राप्ति और प्रायश्चित करने के लिए भी रखा जाता है। आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और विष्णु के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। जय श्री हरि विष्णु।